अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। किसी भी इंसान की किस्मत तब तक खराब नहीं होती जब तक उसने इस बात को स्वीकार ना कर लिया हो। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें खोने से डरे। जिंदगी एक जंग है जहां या तो जीत मिलती है या फिर सीख। मुसीबत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारी मेहनत की आंधी को रोक सके। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत करना पड़ता है। अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। आसानी से मिलने वाली चीज की कदर नहीं होती। जो चीज बहुत कठिनाई से मिलती है उसकी कदर उम्र भर रहती है। चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले ना बोले बेटा लगा नहीं था तू इतना कर लेगा। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगाकर रखा है। वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। एक गांव में एक बाबाजी आए हुए थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी बाबाजी के साथ ही गांव में रहते थे। शिष्य बाबाजी को बहुत अच्छा मानते थे और उन्हीं की बातों पर हमेशा चलते थे। फिर एक दिन बाबाजी अपने शिष्यों को लेकर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाबाजी को एक आदमी मिला और वह बाबाजी को भला बुरा कहने लगा, पर बाबाजी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे और आगे चल रहे थे। फिर आदमी पीछे से फिर आकर बाबाजी को और बुरा भला कहने लगा। इस बात पर भी बाबाजी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और अपने शिष्यों से कहा कि आओ चलते हैं। फिर वह आदमी थक कर वहीं बैठ गया क्योंकि उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। इस पर एक शिष्य ने कहा कि बाबाजी आपका तो उसने बहुत अपमान किया और आपने एक भी शब्द उसे नहीं कहा और वह व्यक्ति आपको भला बुरा कहता रहा और हम भी चुपचाप ही रहे क्योंकि आपने भी हमें कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर बाबाजी ने कहा कि चलो अपनी कुटिया में चलते हैं। जब बाबाजी कुटिया के पास आए तो अपने शिष्यों से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। बाबाजी कुटिया के अंदर गए तो वहां से कुछ गंदे कपड़े अपने साथ लेकर आए। उन कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि वह काफी सालों से धोए भी नहीं गए थे और बाबाजी ने कहा कि अपने वस्त्र उतार कर इन कपड़ों को धारण करो। इस पर शिष्य ने कहा कि यह तो बाबाजी बहुत गंदे कपड़े हैं और इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है, हम कैसे धारण कर सकते हैं। इस बात पर बाबाजी ने समझाया कि जब वह हमें भला बुरा कह रहा था, अगर हम भी उसका जवाब देने लगते तो हम भी उसी की तरह गंदे हो जाते। इसलिए हमने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर हम किसी की बातों को सुनकर उसका उल्टा जवाब दे देते हैं तो इससे भी हमारे अंदर और बुराइयां बढ़ती हैं और सामने वाले से इसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है। यह बात सुनकर सभी शिष्य समझ गए कि बाबाजी ने सच ही कहा है कि हमें बुराई से जितना हो दूर रहना चाहिए।
दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपको भी कोई ऐसे ही कहता है तो उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस बात का जवाब देंगे तो इससे बात ही बढ़ेगी, कोई समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।